नमस्कार दोस्तों, ये जीएसटी रिकन्सिलिएशन का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं समझेंगे तो यह वीडियो समझ में नहीं आएगा। 70 करोड़ का लाइव रिकन्सिलिएशन चल रहा है। फ्रेंड्स, डिफरेंस में अगर हमारा डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है दैट मीन्स हमारे लेजर में आईटीसी ज़्यादा है, वेयर जीएसटी टू बी में कम है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इस डिफरेंस को ये लिख देंगे आईटीसी लेस इन जीएसटी टू बी। फ्रेंड्स, आप कहीं कहीं ये भी देख रहे होंगे कि जो आईटीसी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका जो 2 डिजिट है उसको रिमूव कर देंगे और जो डिफरेंस है उसमें नंबर फिल्टर में जाके, कस्टम फिल्टर में जाके हम लोग लिखेंगे कि जो 0 है प्लस ग्रेटर देन -100 वाले जितने भी डिफरेंस है उसको हम ये मानेंगे कि वो मैच है। तो हमारे पास में ये आ गया। 9,20,000 के सामने 9,25,000 का है, तो इसको बड़ी कंपनियों में बेसिकली इतना डीप डाउन नहीं जाते हैं और उसको मैच ही मानते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मैच मान लेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। अगेन जो है हम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। अगेन हमारे पास में रिमार्क में ब्लैंक है। अब हम अगेन वापस से अपने डिफरेंस में जाएंगे और डिफरेंस में देखेंगे कि नंबर फिल्टर में लेस देन 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा रिमार्क ये होगा कि 27 लाख के सामने 17 लाख की ही आईटीसी जो है जीएसटी टू बी में दिख रही है। तो हम इसमें ये रिमार्क दे देंगे आईटीसी लेस इन जीएसटी टू बी, बिकॉज ये अमाउंट जो है हमको वेंडर से रिकवर करना है। अब हम वापस आते हैं, अपने फिल्टर को वापस से सेलेक्ट करते हैं और रिमार्क में जाते हैं, ब्लैंक कॉलम आ गया। अब वापस से हम देखते हैं कि जहाँ पर डैश आ रहा है दैट मीन्स वो पूरा का पूरा 45 करोड़ 42 लाख के सामने 45 करोड़ 93 लाख जो है पूरा मैच है। तो दैट मीन्स ये आईटीसी मेरी मैच है। इसका हमने एकदम एग्जैक्ट रिकन्सिलेशन कर लिया है, ये मेरा मैच है। अब अगेन हम डिफरेंस की कॉलम में जाते हैं, फिल्टर को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए। अगेन जो है डिफरेंस में नंबर फिल्टर में जाके कस्टम फिल्टर को यूज़ करते हुए अब हम लिखते हैं कि अगर वैल्यू 0 है और लेस देन 500 है तो उसको हम मैच ही कंसिडर करेंगे। सो 2,74,000 के सामने 2,74,000 आ रहा है, इसको हम मैच ही कंसिडर कर देंगे। सो ये हमारा कमेंट आ गया। अब वापस से फिल्टर सेलेक्ट करते हैं और अगेन यहाँ पर ये है, तो अगेन हम यहाँ पर एक बार वापस कस्टम फिल्टर में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन 500 हो, उसको भी हम मैच मानेंगे। सो यहाँ पर हमने शिफ्ट किया, 2 लाख के सामने 98,000 आ रहा है, सो ये थोड़ा सा मैच करना नहीं मानेंगे, तो इसको हम यही मानते हैं कि ये सब अनमैच है। अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेजर में 0 सेलेक्ट करना है। तो 6,56,00,000 की आईटीसी ऐसी है जो आपके जीएसटीआर टू बी में तो दिख रही है बट आपके लेजर में नहीं है। तो इसको हम नोट इन जीएल नाम दे देते हैं कि ये आईटीसी है जो यहाँ पर ये कॉलम देते हैं इन जीएसटीआर टू बी बट नॉट इन जीएल। मतलब इस ये या तो ये वेंडर ने रॉन्ग अपलोड की हुई है या हमने इसकी इनवॉइसेस बुक नहीं की है, इसका रीज़न हमको क्लाइंट से आइडेंटिफाई करना है। अब आगे हम अगेन जो है अब लेजर में जाते हैं, अगेन 0 हटा देते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई 0 आ रहा है क्या, यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आ रहा। सो अब ये आईटीसी ऐसी आईटीसी हो गई, अगर इसको मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके देखूँ तो ये आईटीसी ऐसी आईटीसी हो गई है जो कि दोनों जगह है बट कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो मेरा लेजर में अमाउंट है उतना ही मेरा डिफरेंस आ रहा है, मोस्टली उतना ही मेरा लगभग वैसे ही कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर ये आईटीसी ऐसी हो गई कि मेरे जीएसटी टू बी में तो ज़्यादा है बट लेजर में कम है। तो मैं इसमें लिख दूंगा, मैं इसमें ये कमेंट डाल दूंगा आईटीसी मोर इन जीएसटीआर
टू बी बट लेस इन GL, और मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा। अब मेरे हिसाब से हमने सारे डिफरेंस के ऊपर कमेंट दे दिया है। अब आती है प्रेजेंटेशन करने की बारी। सो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। एक बार मैं सारे फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैं फिल्टर हटाता हूँ तो मेरा PC हैंग होने लगता है। सो 2 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके साथ ही मैं प्रूफ कर देता हूँ, पार्ट 1 में हम लोगों ने ये पूरा टेबल जो है VLOOKUP से बनाया, पार्ट 2 में हमने समीफ का यूज़ किया, और पार्ट 3 के अंदर हम पाइवट टेबल का यूज़ करने वाले हैं। जो एंड रिजल्ट निकला उसको हमको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। कैसे 54 करोड़ GSTR 2B और 62 करोड़ लेजर के डेटा को रिकनसाइल किया है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसमें हम देखने वाले हैं। मैं अगेन आपको बोलूँगा, केवल पार्ट 1 या ओनली पार्ट 2 या ओनली पार्ट 3 देखने से आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा। आपको तीनों पार्ट देखने हैं, तीनों पार्ट देखिए, वीडियो आपको समझ में आएगा और आप रिकन्सिलेशन के काफ़ी सारे फॉर्मूले समझेंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप तीनों पार्ट जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैंने प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारी अपनी एक्सेल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उन एक्सेल की वीडियो को देख सकते हैं और अपनी एक्सेल की नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, डेटा बड़ा होने के कारण फॉर्मूले में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इनफैक्ट जब भी मैं फ़िल्टर हटाता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। पता नहीं मेरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है या जब डेटा बड़ा होता है तो ऐसी प्रॉब्लम आती ही है। फ्रेंड्स, ये एक कंपनी का लाइव डेटा है जिसके ऊपर अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। 62 करोड़ का लेजर का ITC है, GSTR 2B में 54 करोड़ है। हम लोगों ने रिमार्क दे दिए हैं। अब इस रिमार्क को हम पाइवट टेबल के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। तो पाइवट टेबल के थ्रू कैसे प्रेजेंट करेंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तीन पार्ट में वीडियो बन रहा है, ये पार्ट 3 है जिसके अंतर्गत अब हम एंड रिजल्ट पे आ गए हैं। इस एंड रिजल्ट को हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। अब जो हमारे रिमार्क आए हैं, इस रिमार्क को हम लोग पाइवट टेबल की सहायता से मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखेंगे। डेटा बड़ा होने की वजह से ये फॉर्मूला जो PC है वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका पाइवट टेबल बनाते हैं और पाइवट टेबल में देखते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। इंसर्ट पाइवट टेबल, ओके करना है। क्लासिक व्यू हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, डिस्प्ले में जाके क्लासिक व्यू। सबसे पहले हम लोगों को रिमार्क रो कॉलम में लेना है, GSTR 2B को वैल्यूज़ में लेना है, लेजर अमाउंट को वैल्यूज़ में लेना है, और डिफरेंट को लेजर में लेना है, वैल्यूज़ में लेना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कार को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि 54 करोड़ का जो GSTR 2B है उसमें से 45 करोड़ रुपए का अमाउंट तो मेरा मैच हो चुका है। 2 करोड़ 86 लाख का अमाउंट ऐसा है जिसके सामने लेजर में 1 करोड़ 28 लाख रुपए बचे हैं। तो ये जो है क्लाइंट को देखना है कि इसमें क्या करना है। ITC लेस मतलब कि 45 लाख लेजर में है जबकि 6 लाख रुपए ही GSTR 2B में है, ये भी देखना है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, 6 करोड़ 56 लाख का ITC हमारे GSTR 2B में पड़ा है, बट हमारे पास में लेजर में कोई एंट्री नहीं है। लेजर में अगर हम आए तो 5.5 करोड़ की एक एंट्री है जिसको उनको देखना है। 45 लाख का ITC ऐसा है जो लेजर में बुक किया हुआ है, वेरेज उसके सामने GSTR 2B में कुछ नहीं दिख रहा है। सेम 9 करोड़ 90 लाख रुपए का ऐसा लेजर अमाउंट है जिसको GSTR 2B में कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जो दो अमाउंट है ये क्लाइंट से रिकवरी होगी, और ये एक ऐसा अमाउंट है 6 करोड़ 56 लाख रुपए का जिसमें क्लाइंट को फर्दर वर्किंग करनी है। इसी के साथ साथ हम एक और टेबल बना सकते हैं। उस टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे,